माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पिछले वीडियो में मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना सीखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके बारे में मैंने बताया था कि कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैराडे एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो जो है सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने बताया, जो किया फैराडे और हेनरी ने, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। इन लोगों क्या किया कि देखो कि एक कॉइल ले लिया, ये कॉइल ले लिया और कॉइल के अंदर इन्होंने एक एमीटर लगा दिया था, गैल्वेनोमीटर लगा दिया था जनरली वो चेक करने के लिए डिफ्लेक्शन, और एक मैग्नेट ले लिया। तो आप देख सकते हो कि जो मैग्नेट है ये ये सामने मैग्नेट, जिसके दो पोल्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलती हुई दिखाई जा रही हैं। कहीं कहीं पे इनको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, इसलिए लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा बेटर नहीं है, बेटर जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहना। ठीक है, तो ये जो मैग्नेट है ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। हुआ क्या कि देखा, इस फैराडे ने देखा कि जब इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराया गया, जब ये मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराया गया तो ये कॉइल के अंदर प्रेजेंट जो एमीटर है उसने डिफ्लेक्शन शो किया। फिर जब मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल मूव कराया गया तब भी इसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ, लेकिन वो रिवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि इस मैग्नेट के आगे पीछे मूव कराने की वजह से, है ना, एक एक्सपेरिमेंट तो ये था इनका जिसमें इन्होंने मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराया या अवे फ्रॉम द कॉइल मूव कराया, तो देखा कि इसमें करंट जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से इसके अंदर प्रेजेंट एमीटर या गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। भाई गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन तभी हो सकता है जब करंट हो, और इसमें बैटरी तो कोई लगी नहीं है, इसको मैग्नेट के सिर्फ आगे पीछे मूव कराने से इसके अंदर करंट आ जा रहा है। इसका मतलब ये कि मैग्नेट को मूव कराने से, इस कॉइल के नज़दीक मैग्नेट को मूव कराने से कॉइल के अंदर कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता होगा, और जिसके वजह से यह डिफ्लेक्शन शो करता होगा, करंट की वजह से डिफ्लेक्शन शो करता होगा। एक और एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, यहाँ पे देख सकते हो, उसको मैं यहाँ बना देता हूँ कि इसके अंदर दो कॉइल्स लिए गए थे, इसमें दो कॉइल्स ले लिए गए थे इस तरह से। एक कॉइल ये था, ठीक, इसके अंदर इसने क्या किया, बैटरी लगा दिया, और जो दूसरा कॉइल था यहाँ पे, इसके अंदर गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब इस कॉइल के, इसको प्राइमरी कॉइल नाम दे दो, ये है प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, और ये है सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। देखा इन्होंने कि जब इस प्राइमरी कॉइल के स्विच को ऑन किया गया, यानी ये जब स्विच ऑन किया गया तो ये गैल्वेनोमीटर जो सेकेंडरी कॉइल में था उसने डिफ्लेक्शन शो किया। स्विच ऑन करने के बाद जब इसमें करंट कांस्टेंट हो गई तो गैल्वेनोमीटर अपना डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर दिया, और फिर जब स्विच को ऑफ किया गया तो इस गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यह दोनों ही एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ कर रहे हैं, क्या आइडिया लगा रहे हो इसमें, क्या बता रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है, का क्या रीजन है? तो ध्यान से अगर देखा जाए कि यहाँ पे इस केस में, जो पहला वाला जो केस था, इसमें इसमें क्या है कि जब मैग्नेट को मूव कराया जा रहा है टूवर्ड्स द कॉइल, तब ये गैल्वेनोमीटर जो इसके अंदर एमीटर है इसने डिफ्लेक्शन शो किया। मैंने बताया कि इसके अंदर कुछ करंट आ रहा है। मोशन अगर नहीं हो, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो, तो ये डिफ्लेक्शन नहीं नजर आता है। तो ये रिलेटिव मोशन से क्या हो रहा है, हाँ, क्या हो रहा है रिलेटिव मोशन की वजह से? तो एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेट है ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा है, और जब मैग्नेट को हम टुवर्ड्स द कॉइल या अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करा रहे हैं
या ये भी कर सकते हैं कि मैग्नेट को स्टेबल रखो, कॉइल्स को आगे पीछे मूव कराओ। बात वही है कि मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो इसके वजह से जो कॉइल है इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग हो रही है। ध्यान से देखा जाए तो आगे पीछे के मूव इस मैग्नेट के आगे पीछे के मूवमेंट की वजह से इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग हो रही है। देखो जब ये नजदीक चला गया तो क्या है, इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया, है कि नहीं। और जब दूर चला गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक जो होगा वो कम हो जाएगा। अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो कांस्टेंट बना रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट बना हुआ है तो देख रहे हैं कि करंट नहीं बन रहा है, गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब इन लोगों ने कंक्लूजन ये निकाला कि अगर कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग हो, यानी चेंज हो रहा हो, बदल रहा हो, तो फिर कॉइल के अक्रॉस ईएमएफ डेवलप हो जाता है और उस ईएमएफ की वजह से उसके अंदर करंट डेवलप हो जाती है। ठीक है। यहां पे इस एक्सपेरिमेंट में आप ध्यान से देखो कि जब जब इसमें स्विच ऑफ किया गया, ये जब स्विच ऑफ था तो इसमें कोई करंट नहीं था, है ना, इसमें कोई करंट नहीं था, इसमें भी कोई फ्लक्स नहीं था। लेकिन स्विच ऑन करने के साथ ही इसमें करंट हो गया ना। जब करंट हो गया तो फिर इस लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी बन गया, है कि नहीं। इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी बन गया, और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो दूसरे कॉइल से भी तो लिंक्ड है। तो आप इस दूसरे कॉइल के बारे में क्या कह सकते हो, ये कह सकते हो ना कि इस प्राइमरी कॉइल के स्विच को ऑन करने के वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें चेंजिंग आ गई। तो चेंजिंग आ गई जिसके वजह से इसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर है उसने अपना डिफ्लेक्शन शो किया। ठीक है। तो यह जो एक्सपेरिमेंट है वह इस बात को प्रूफ कर रहा है कि इस नेचर में, इस हमारे नेचर में जब भी किसी भी कंडक्टर या कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होती है तो उस कॉइल के अक्रॉस या कंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ यानी वोल्टेज डेवलप हो जाता है, और जिसकी वजह से उसके अंदर करंट बनता है। ठीक है। इसी फिनोमिनॉन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है। तो इस बात को आपको लिख लेना है और इसको बना लेना है। ठीक है। नोट्स जो है लिखना चाहिए इसमें। ठीक है। ये फिगर बनाइए, फटाफट नोट कर लिखिए। तो इस बात को ध्यान दो। चलो अभी अभी आगे लिख लेना, इसको मैं दे देता हूँ तुम्हें। हाँ देखो, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऊपर आ जाओ। तो क्या हम लिखेंगे कि इन दिस एक्सपेरिमेंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट, कलर चेंज कर दे रहा हूँ। It is found whenever magnetic flux linked with a coil changes, whenever magnetic flux linked with a coil changes, an EMF is induced across the coil. An EMF is induced across the coil, ठीक है, causing induced current, causing induced current in the coil, due to which galvanometer shows deflection, due to which the galvanometer in the coil
in the coil shows deflection. Okay. The phenomenon, ध्यान देना इसमें क्या, the phenomenon of production of induced current in a coil by changing magnetic flux linked with the coil. Is called electromagnetic induction. समझे? हमारी क्लासेस में बेकार की बातें नहीं होती है, ठीक है। हमारी क्लासेस में जो होता है ना, आजकल के जो है टीचर कम जोकर ज़्यादा है ना। तो स्टूडेंट्स को ये लगता है, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना जोकरों के पास, उन लोगों को लगता है कि अरे सर तो हंसाने वाली बातें कर रहा है। अरे तेरे अंदर हंसी आनी ही नहीं चाहिए, तुम तो आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 साल के लिए तपस्या कर रहे हो आप। तो जो डबुए हैं, जो गधावे बच्चे हैं ना, जो पीछे वाले, उनको तो बड़ा मजा आता है जब सर जोकर की तरह का बिहेव करते हैं, तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स की बातें करते हैं, तो उनको बहुत मजा आता है। लेकिन जिनको रियली पास होना है ना, उनको वो चीज़ नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको क्वालिटी चाहिए, ठीक है। उनको मूर्ख बनाने वाला तरीका नहीं चाहिए, उनको पसंद नहीं है जिन स्टूडेंट को रियली पास करना है। तो हमारी क्लासेस में ये सब बातें नहीं होंगी, जो होंगी वो आपको रियल स्टडीज़ होंगी, और कोशिश होगी कि आप इसी में एंटरटेन करो, ठीक है। तो नोट कर लिया ये ऊपर का फिगर? अच्छा, ओके। So the phenomenon of production of induced current by changing magnetic flux linked with a coil is called electromagnetic induction. Okay? अब इसी बात को फैराडे ने थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से बता दिया, जिसको कहा गया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।